सोचना चाहिए। और मैंने कहा ना कि जो केंद्र की ये योजना है तो पहले से चल रही है। बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस और कांग्रेस के नेता हिंदुत्व विरोधी, सनातन विरोधी। मैं अगर हिंदू हूं और सनातन हूं, मैं इस बात से खुश हूं। क्या उस गति के साथ समयबद्ध तरीके के साथ भ्रष्टाचार की जांच होगी? भ्रष्टाचारी किसी भी स्तर का हो, कितना भी बड़ा हो, उसे किसी भी स्तर पर छोड़ेंगे नहीं। लगता है दिग्विजय सिंह से आपको ज्यादा प्यार है? दोनों एक दूसरे से प्यार है और बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध है। आप तो कभी कभार कह देते हैं कि साहब मेरी कोई चलती ही नहीं थी सरकार में। ऐसी स्थितियां रही, मैंने कभी कभी कहा मेरे यहाँ तो मेरे कलेक्टर मेरे ऊपर केस कर रहे थे। स्वाभाविक तौर पर जो नई सरकार बन रही है, नई सरकार का गठन हो रहा है, उसमें आपकी भी भूमिका होगी। किस तौर पर उस भूमिका को देखें? पार्टी जो भूमिका तय करेगी उस भूमिका में कार्यकर्ता होने के नाते कार्य करना मेरी जिम्मेदारी भी है और ये मेरा दायित्व भी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न्योता दिया जा रहा है, आमंत्रण दिया जा रहा है, तो आप उस न्योते को वापस कर दे रहे हैं। यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन एक सुखद अवसर है जी। और इससे बहुसंख्यक राम भक्त प्रसन्न हैं। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। गुरुवार को, जी हां, गुरुवार को भोपाल के बैरागढ़ में तनाव हो गया। दरअसल दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू परिवार के घर पर पथराव कर दिया। आरोप है कि हिंदू परिवार को टारगेट किया जा रहा है। खौफ की वजह से हिंदू परिवार अब पलायन के लिए मजबूर हो रहा है। डर की वजह से कई परिवारों ने अपना घर खाली कर दिया है। आपको बता दें कि इस इलाके से बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा हैं। रामेश्वर शर्मा को बीजेपी का हिंदूवादी चेहरा माना जाता है, लेकिन अब क्या इसे विडंबना कहें कि उसी इलाके के लोग भयभीत हैं और पलायन करने को मजबूर हो गए। ये पूरा मामला बैरागढ़ थाना क्षेत्र के 12 नंबर कैंप कॉलोनी का है, जहां पर 2 दिन पहले रात को विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के युवकों ने हिंदू परिवार के ऊपर पथराव कर दिया। आरोप लगा कि हिंदू परिवार को टारगेट किया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। डर की वजह से कई हिंदू परिवार घर छोड़कर चले गए। बताया यह भी जा रहा है कि पीड़ितों ने कई बार इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय हिंदू परिवार की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि कॉलोनी के कुछ मुस्लिम युवक हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एडिशनल डीसीपी मलकीत सिंह की माने तो बैरागढ़ थाना स्थित कैंप नंबर 12 में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच विवाद की स्थिति की सूचना मिलने पर बैरागढ़ की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद इलाके में शांति है और लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। एक बार सुन लीजिए इस पूरे मामले की स्थिति को, उसके बाद फिर चर्चा होगी। परसों रात की घटना है। ये शादी में गए हुए थे, ये वापस आए तो यहाँ पर ये बहस चल रही थी, पत्थर मारे गए थे। तो जब इन्होंने आके विरोध किया तो इनके ऊपर भी हमला किया उन्होंने। ये अंदर आए तो उन्होंने पत्थर मारे, पूरे शटर के ऊपर पत्थर मारे गए हैं, घर के गेट पे पत्थर मारे गए हैं, यहाँ तक कि ऊपर बालकनी में भी पत्थर मारे गए हैं। और नीचे से धमकी दी जा रही थी कि तुम्हें मार देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, रहने नहीं देंगे, ये हमारा एरिया है, हमें जो अच्छा लगेगा हम करेंगे, कोई रोक नहीं सकता हमें। कब से कर रहे हैं सर? ये तो बहुत टाइम से चल रहा है सर, और हमारे साथ ये दूसरी बार हुआ है सर। हमारे साथ ये दूसरी बार हुआ है। इससे पहले हमने दुकान खोली, हमने अपनी सुरक्षा के लिए कैमरा। तो कई लोग घर खाली करके भी चले गए इनकी दहशत में। इनके डर से बहुत से लोगों को रहना नहीं चाहता, सब दुकान खाली अब आप करके जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, पुलिस प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक से क्या मांग करना चाहेंगे? सर हम यही चाहते हैं कि उसकी कार्रवाई की जाए और ये जो माहौल यहाँ बन रहा है इसे साफ किया जाए और हम लोग यहाँ सुरक्षित महसूस कर सके, हम सुरक्षा से रह सकें। हमारे पीछे बोलने वाला कोई नहीं है सर। किससे लड़े हम? दहशत में है परिवार इनके। सर बहुत डरे हम। ये परसों के दिन पथराव किए जा रहे थे यहाँ पर। कुछ लड़के लोग हैं और वो मानते नहीं, उनको मना भी किया, कुछ नहीं मानते, दारू पीते हैं और फिर पत्थरबाजी करते हैं। कौन लोग थे? यही मोहल्ले के ही है लड़के लोग।
अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह से पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे ये हैं? माहौल बन रहा है ये खत्म हो जाए बस। सब अपने घर रहते अपने अपने घर अपने कुछ भी करे बने से, मतलब अपना घर छोड़कर अपना एरिया छोड़कर वो यहाँ आ गया, बात ये है। और फिर यहाँ आके गाली गलौज भी बहुत बुरी तरीके से करते हैं। 3 दिन पहले इनका कहना है कि कोई यहाँ पे लड़के वड़कों का झुंड खड़ा रहता सड़क पे, जिसको लेके आपत्ति और कहा सुनी हुई है। अभी हम मौके पे आए हैं, दोनों पक्षों से सभी लोगों से बातचीत की है। कोई अभी तक थाने में किसी पक्ष ने रिपोर्ट नहीं दी है। अगर किसी को आपत्ति है तो थाने में रिपोर्ट करे। यहाँ स्थिति सामान्य है, किसी भी प्रकार का ना कोई तनाव है ना कोई। 2004 से लेकर और 2025 हो गया, 25 भी खत्म होने वाला है। बीजेपी की सरकार है, केंद्र में करीब 12 साल बीजेपी की सरकार है। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ये कहते हुए लोगों ने बीजेपी को वोट दिया कि अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन आज भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। कोई एक महिला नहीं, बल्कि कई महिलाओं ने अपनी आप बीती बताई है कि बोले साहब, हिंदू परिवार में आके, हिंदू मोहल्लों में आकर शराब पीते हैं, बालकनी में छज्जों पर पत्थर फेंकते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, लव जिहाद करने की कोशिश करते हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो दमोह को छोड़ दीजिए, छतरपुर को छोड़ दीजिए, खंडवा को छोड़ दीजिए, धार को छोड़ दीजिए, रतलाम को छोड़ दीजिए, बाकी सब प्रदेश को छोड़ दीजिए। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां पर हिंदू लोग पलायन कर रहे हैं। महिलाओं अगर मीडिया के सामने, कैमरे के सामने अपने मुंह पर, एक महिला को तो आपने देखा अपने मुंह पर मास्क छुपाकर वो अपनी आप बीती बयां कर रही थी। घर घर जाने की बात कार्यकर्ता करते हैं बीजेपी के साथ, सरकार घर घर पहुंचने की बात करती है, पुलिस घर घर पहुंचने की बात करती है, लेकिन एक महिला का दर्द देखिए, मुंह छुपाकर अपना दर्द बयां कर रही थी कैमरे के सामने कि कोई तो सुन लो, सरकार सुन ले, विधायक सुन ले, सांसद सुन ले, या पुलिस सुन ले, लेकिन कोई तो सुन लो, हमें गुंडों से कम बचाओ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रियंका नुंगो, मानव अधिकार आयोग के सदस्य, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि इस तरह के मामलों को लेकर बहुत गंभीरता से वो उठाते रहे हैं मुद्दों को। शारिक मछली का मुद्दा उन्होंने उठाया। बहुत सारे ऐसे नेता थे जो बचाने की जुगाड़ में लग गए कि कैसे शारिक मछली बचे, लेकिन बावजूद मानव अधिकार आयोग ने बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया। प्रियंका नुंगो मेरे साथ मौजूद है। प्रियंका नुंगो, प्रियंक जी, पूरे मध्य प्रदेश की बात छोड़ देते हैं, प्रदेश की राजधानी भोपाल में आ जाते हैं। एक नहीं, कम से कम 5-6 महिलाओं ने कहा कि साहब हम परेशान आ चुके हैं, अपना मोहल्ला छोड़कर हिंदू मोहल्ले में आकर शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, बालकनी में लड़कियां महिलाएं खड़ी रहती हैं तो पत्थर मारते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। थक कर, दुखी होकर मीडिया के कैमरे पे आके हिंदू बच्चियां, हिंदू महिलाएं अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं। क्या हिंदूवादी सरकार है, क्या हिंदूवादी नेता है? सांसद आलोक शर्मा, इसी विधानसभा से विधायक रामेश्वर शर्मा, और हिंदुओं की वो रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका में बैठे भी हिंदू मुद्दे हों तो उन पर बयानबाजी के लिए सबसे पहले बयान वीर हैं, लेकिन अपने इलाके के वीर कैसे हो पाएंगे तब जबकि हिंदू महिलाएं, लड़कियां परेशान हैं। और मनोज भाई, मैं आपकी चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पलायन को मजबूर हो रहे परिवारों की पीड़ा आपने समाज तक, देश तक और मुझ तक पहुंचाने का एक महती काम किया। मैं आपका इसके लिए कृतज्ञ हूं। निश्चित रूप से ये जो शिकायत आपके माध्यम से मिल रही है ये गंभीर प्रकृति की है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि थोड़े दिन पहले हमारे पास ये भी समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला था कि कोहे फिजा इलाके में ये हो रहा है, ईदगाह इलाके में ये हो रहा है। तो भोपाल जो है उसमें किसी भी कारण से सांस्कृतिक आजादी न मिलने के कारण यदि हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, यदि अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन न कर पाने के कारण पलायन करना पड़ रहा है, या सांस्कृतिक इल टॉलरेंस दूसरे समुदाय से मिलने के कारण पलायन करना पड़ रहा है, तो ये गंभीर है। इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। आप विश्वास रखिए, आपके माध्यम से जो जानकारी हमको लगी है हम इसकी जांच करवाएंगे, तह तक जाएंगे। एक भी हिंदू परिवार को
सांस्कृतिक अतिक्रमण के कारण अपना घर छोड़कर नहीं जाने देंगे। आप एक दूर की कौड़ी है प्रियंक जी, आप दिल्ली में बैठते हैं, पूरे देश में मानव अधिकारों की रक्षा आपको करनी पड़ती है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहे वो तमाम हिंदूवादी संगठन के नेता जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधि उन इलाकों में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे। मैं वो वीडियो भी दिखा रहा हूँ, अपने दर्शकों को मैं वीडियो भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से गुंडे, मुस्लिम समुदाय के गुंडे इस इलाके में पहुंचते हैं, पत्थर फेंकते हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं बच्चियां बाहर नहीं निकल पा रही। लेकिन लव जिहाद के मामले अगर पश्चिम बंगाल में हो रहे हों, उत्तर प्रदेश में कोई मामला आ जाए, तेलंगाना में कोई मामला आ जाए, तमिलनाडु में कोई मामला आ जाए, लंदन में कोई मामला आ जाए, यहाँ तक कि जो न्यूयॉर्क का मेयर बना है उस पर कोई मामला आ जाए, तो 2 मिनट में देखिए कैमरे के सामने उछलकर, अपना कुर्ता वुर्ता कलप लगा पहनकर कैमरे के सामने उछलकर सबसे पहले ज्ञानवीर निकल कर आते हैं, बयानवीर निकल कर आते हैं, लेकिन अपने घर की जमीन नहीं बचा पा रहे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, बार बार पाकिस्तान को, यहां बैठ के पाकिस्तान को धमकी देते हैं, लेकिन यहां पर जो है गुंडे, मुस्लिम युवक गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनको नहीं रोक पा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, यदि कोई प्रशासनिक कमी बेशी इसमें है तो उसको टाइट किया जाएगा, सख्ती से काम लिया जाएगा। और आप विश्वास मानिए, एक भी हिंदू परिवार को किसी की दूसरे की असहिष्णुता के कारण अपना घर बेचकर, अपना घर खाली कर हम नहीं जाने देंगे। हम पूरी मुस्तैदी से उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करेंगे। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने छतरपुर में बहुत काम किया लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण को लेकर, कई सारे मामले मैंने देखा आपने दमोह के उठाए, बुरहानपुर के उठाए, इंदौर के उठाए, भोपाल में तो शारिक मछली का मामला अभी तक है और वो चल ही रहा है। उस पर चार्जशीट खेल रही है पुलिस, उसमें भी हाई कोर्ट ने पुलिस को डांट लगा दी कि आपने तारीख का गलत जिक्र किया। मध्य प्रदेश में 2003 में चुनाव हुआ और 4 में बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन 4 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में 2025 खत्म होने वाला है, आप देखिए 20 साल से ज्यादा हो गए हैं और उसके बावजूद आज भी हिंदू असुरक्षित है, आज भी हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, आज भी हिंदुओं का धर्मांतरण फल फूल रहा है। मध्य प्रदेश में 4 दिन पहले आई थी कि धर्म विशेष के धर्मगुरु बनाए जा रहे हैं, नए नए लड़कों को ड्रेस पहना के क्लास, ग्वालियर का मामला है, वहां पर उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो इंटेलिजेंस कहां है, प्रदेश की सरकार कहां है, हिंदूवादी संगठन कहां है? ये 20 साल से ऊपर की सरकार है। अब हिंदू असुरक्षित है और हिंदू अभी भी अगर खतरे में है, तो मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्यों। मनोज भाई, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि भोपाल दुनिया के उन शहरों में शामिल रहा है जो टर्की के खलीफा के हिसाब से चला करते थे जी। भोपाल के जो तत्कालीन नवाब थे, उन लोगों ने देवबंद जैसे कट्टर संस्था को बनाने के लिए हर महीने नियमित चंदा दिया है। भोपाल वो स्थान है जहाँ 1947 में जब पूरे भारत को आजादी मिली तब इन्होंने बोल दिया था कि हम जो है वो हिंदुस्तान के साथ नहीं जाएंगे। बाद में पिटकुट के जो है इनका इलाज हुआ, तब ये ठीक हुआ मामला। कई सारी बातें हैं, लेकिन इन सब बातों के बीच ये महत्वपूर्ण है कि जो पिछले 1000 सालों से एक प्रकार का दमन चक्र चल रहा था, वो स्थितियां नहीं है। आज आप ये बात कर पा रहे हैं, हम ये बात कर पा रहे हैं और इसको ठीक करने की दिशा में काम कर रहे हैं। डेफिनेटली ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, ये प्रशासनिक विफलता है और इनका इलाज करने पे हम काम करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, पूरा समुचित और तसल्ली बख्श इलाज किया जाएगा। नहीं, आपने कहा हम बात कर पा रहे हैं, आप बात कर पा रहे हैं, लेकिन वो जो महिला है वो अपने सर पर मास्क लगाकर अपनी पीड़ा का जिक्र कर रही है। और मैं आपको ये वीडियो भेजूंगा कि किस तरीके से मुस्लिम युवाओं का झुंड वहां पहुंचकर पत्थरबाजी कर रहा है, ऊपर से महिला वीडियो बना रही है, वहां खड़े होकर गाली गलौज कर रहे हैं। सवाल ये है कि भोपाल की राजधानी, भोपाल मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसा हो रहा है और ऐसा हो कैसे रहा? देखिए, आप सांस्कृतिक रूप से अगर इस बात को देखें तो जब बच्चे मेन स्ट्रीम पढ़ाई से दूर होके मदरसा में जो है अपना टाइम पास करते रहते हैं, तब समाज में इस प्रकार की विद्रूपताएं जन्म लेती हैं। ये बात सच है।
और इसके अनेकों प्रमाण हमको देखने को मिले हैं कि अगर आप रेडिकल चीजें सिखाएंगे, अगर आप कट्टरवादी चीजें सिखाएंगे, अगर आप गजवाए हिंद सिखाएंगे, अगर आप ये सिखाएंगे कि जो जो गैर इस्लामिक है वो वाजिबुल कत्ल है, तो इस तरीके की घटनाएं होंगी। हमको बच्चों को क्या सिखाना है उससे तय होगा कि बच्चे भविष्य में क्या करेंगे। तो कई सारे सांस्कृतिक पहलुओं पे काम होना बाकी है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, आपकी बात को स्वीकार करता हूँ। इस पर्टिकुलर जो बैरागढ़ का मामला है, इसमें सख्त कदम उठाए जाएंगे, आप विश्वास करिए। एक बात और मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा बीड़ा तो आजकल संतों ने उठा रखा है, कुछ कथावाचक हैं उन्होंने उठा रखा है। एक कथावाचक है जिनका नाम है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वो दिल्ली से हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं। उनका ये कहना है कि साहब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अब कई लोगों का कहना है कि भाई हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता क्योंकि संविधान की अपनी कुछ व्यवस्थाएं हैं और वो उसे लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जो छतरपुर जिले से आते हैं, और सबसे ज्यादा अगर धर्मांतरण कहीं पर हो रहा है, सबसे ज्यादा अगर लव जिहाद कहीं पर हो रहा है तो बुंदेलखंड में हो रहा है, छतरपुर में हो रहा है। अगर छतरपुर की व्यवस्था, जाति व्यवस्था जिसका कह रहे हैं कि साहब अंग्रेज जाति व्यवस्था डालकर चले गए हैं और जब तक ये जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी तब तक ये देश जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, तो वो दिल्ली से यात्रा शुरू कर रहे हैं और दिल्ली से लेकर जो है बंदरावन तक की यात्रा कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि दिल्ली की यात्रा बाद में कर लेते, सबसे पहले वो छतरपुर में ये अलग जगह लेते, छतरपुर की जाति व्यवस्था खत्म कर लेते, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा संकेत अपने आप में पूरे विश्व में चला जाता। मनोज भाई, मैं तो केवल इतना आपसे कह सकता हूँ कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मेरी शक्तियाँ, मेरा सामर्थ्य, मेरी क्षमताएं बहुत अल्प हैं। मैं हर प्रकार से इतने बड़े लोगों के बारे में टिप्पणी करने के लिए खुद को योग्य नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरे हिस्से में जो काम आया है मैं ईमानदारी से पूरा करके आपको दूंगा और इन परिवारों का पलायन रुकाने के लिए चाहे जिस भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। बुंदेलखंड की, चूंकि आपने बहुत सारी रिपोर्ट बुंदेलखंड की बताई हैं, बुंदेलखंड में लव जिहाद, धर्मांतरण की स्थिति क्या है अभी? देखिए, ये जो बीमारी है ये है और इसको रोकने के लिए और मुस्तैदी से काम करने की आवश्यकता है। मैं परसों फिर जा रहा हूँ दमोह, और भी कुछ मामले हैं, तो जैसे जैसे मामले आते रहेंगे हम उनका खुलासा भी करेंगे और उनके दोषियों को सजा भी दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रियंक कानूनगो जी का, जो कि हमारे साथ बने हुए थे और इस मुद्दे पर बात कर रहे थे। उनका कहना है कि बैरागढ़ के विषय पे बहुत गंभीरता से मामला उठाया जाएगा और इस पूरे मामले को संज्ञान भी लिया जाएगा। बड़ी दुख की बात है, हम देख रहे थे कि किस तरीके से एक एक करके महिलाएं अपनी बात का जिक्र कर रही थी, अपनी पीड़ा का जिक्र कर रही थी। डरी सहमी हुई महिलाएं अपने मुंह पर मास्क लगाकर वो इस बात का जिक्र कर रही